नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। 8 की बात की शुरुआत देहरादून से बड़ी खबर से करेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम धामी से बातचीत के बाद मान गए हैं हरक सिंह रावत। विधायक उमेश शर्मा काऊ ने देर रात सीएम से उनकी बात कराई और साथ ही विधायक उमेश शर्मा काऊ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। टीके की तो बात वो गुस्से में वैसे बोल आए होंगे कैबिनेट में कि मैं कैबिनेट में नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये इस्तीफा थोड़ी हो गया। इस्तीफा पार्टी से अलग होता है, कैबिनेट से राज्यपाल को जाता है। ऐसी कोई घटना है तो आप बताओ। वो हमारे साथी हैं, पार्टी में हैं और आज भी पार्टी में रहेंगे, आगे भी रहेंगे। आप कह रहे हैं वो सामने नहीं आएंगे? नहीं, अभी थोड़ा सा उनका वो है, सामने क्यों नहीं आएंगे? अरे वो कोई चोर हैं, सामने क्यों नहीं आएंगे? अब उनकी सारी मांगे दूर हैं। विधायक जी, एक बात ये भी थी कि जो पूरा मामला हुआ है उसमें ये भी कहा गया था कि कांग्रेस में जाने की संभावना। फिर ये तो आप लोग 6 महीने से चलाते हो, लगभग 6 महीने। कोई सच्चाई नहीं है, ना कोई कांग्रेस में जा रहा है, ना हमें कांग्रेस में जाने की ज़रूरत है। जो भाजपा में सम्मान मिल रहा है, राष्ट्रीय नेतृत्व हमें बहुत सम्मान देता है, उन्हीं के हम जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं के कहने पे हम सब लोग एक सूत्र में बंधकर राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। राष्ट्रीय नेता किस नेता से आपकी बात? हमारी सबसे होती है राष्ट्रीय नेता। अभी इस मामले को लेकर किससे बात हुई? मैंने कहा ना, अनिल बलूनी जी, अमित शाह जी, सबसे बात हुई। आपकी खुद की बात हुई? मेरी भी हरक सिंह की भी। कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, अब कोई धामी जी से 2 बार बात हुई मेरी। हाँ, मेरी 4 बार बात हुई धामी जी से, 2 बार हरक भाई से भी। हाँ ठीक, हाँ लाइव है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधायक उमेश शर्मा काऊ ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद हरक सिंह रावत की कोई नाराजगी नहीं बची है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कई बातें साफ हो गई हैं। हरक सिंह रावत अभी भी भाजपा में है, कांग्रेस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा जब भाजपा में सम्मान मिल रहा है तो किसी और पार्टी की तरफ क्यों देखें। हरक सिंह रावत अभी भी भाजपा में है। तो ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और पंकज हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। पंकज, कई बातें अब साफ हो गई हैं, क्या किस तरह से अब देखा जाए इस पूरे मामले को? अनु देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में जो संकट मोचन बने हैं, उमेश शर्मा काऊ जी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था और किस तरह का पूरा प्रकरण हुआ है। आप विधायक जी रहे हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक आपने पूरा काम इसमें किया। क्या था पूरा मामला, किस तरह? मैंने बताया ना, 4 मतलब पूरे 5 साल होने जा रहे हैं। हरक भाई अपने क्षेत्र में कोटद्वार में एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं और उसके लिए वो लगातार त्रिवेंद्र सरकार में भी प्रयास करते रहे। फिर तीरथ जी बने, उनके साथ भी। अब धामी जी बने, पिछली कई बैठकों में वो हमेशा मेरे सामने भी कई बार उन्होंने पंकज पांडे को डांटा भी। धन सिंह जी से भी कई बार गर्म बात हुई कि भाई मेरा मेडिकल कॉलेज का आप क्या कर रहे हो, उसका प्रस्ताव लाके उसका जो अनुदान जारी करना है वो करें। तो कल कैबिनेट की बैठक है, पूरे 2 घंटे चली और लास्ट में जब सारे प्रस्ताव आ गए और कोटद्वार कॉलेज का उसमें प्रस्ताव नहीं था तो उनको बुरा लगा और वो कैबिनेट छोड़ के अपना वहाँ से निकल गए। आप भी गए थे उनके पीछे पीछे? हाँ, तो क्या बातचीत हुई है अभी, क्या? मुझे मिले, उन्होंने सारी बात बताई और ये स्वाभाविक है, अपना दर्द अपने साथी को बताते हैं। और उन्होंने बताया कि मैं इतने दिन से प्रयास कर रहा हूँ और मेरी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए मुझे बुरा लगा और मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ मेडिकल कॉलेज, मैं वहाँ की जनता के लिए मांग रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा देहरादून मेडिकल कॉलेज मैंने बनाया तो ये क्या मेरे काम आ रहा है? सबके काम आ रहा है। तो इसी बात को लेके कि कोटद्वार में मेडिकल बने, यही नाराज़गी थी। और वो राष्ट्रीय नेतृत्व मैंने अभी बताया आपसे, और धामी जी के जो बात थी उस पर हम सब मान के ये समस्या का समाधान हो गया।
पंकज, एक अहम सवाल ये भी इस्तीफों को पूछ लेकर जो लीजिए, चर्चाएं एक थी, उस बड़ा पर- बजट था और कई योजनाएं, तकरीबन 41 योजनाएं थी जो रखी गई थी कैबिनेट में, और 15वें नंबर पर कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव था। तो बताया जा रहा है कि ये शामिल था, उसके बावजूद भी ये नाराजगी क्यों नजर आई? फिर क्या वजह कुछ और है? आपसे भी पुष्टि की होगी वहाँ, आप देखो। कोटद्वार का मेडिकल कॉलेज का जो था प्रस्ताव वो कैबिनेट में शामिल था, पहले से ही वो आना था, तो उसमें कहाँ अड़ंगा कहाँ हुआ था, उन्होंने आपसे बताया? अंशदान जारी होना था। अब वो बाद में शायद किया है 5 करोड़, तो उस पर सहमत नहीं है। अब उस पर 20-25 करोड़ रुपया दिया जाएगा, वो ये बात हो गई है। अब सीएम साहब ने क्या कहा है? सीएम साहब ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की जो भी समस्या है वो उसको पूरा करेंगे। अब नाराजगी नहीं ना, अच्छा, दिल्ली के किन नेताओं से आपकी बातचीत हुई थी? छोड़ो ना, हाईकमान जो होता है हम लोग दिल्ली में, हमारा पार्टी हाईकमान है, उससे बात करते हैं। अभी पूरा मामला ठीक हो गया? हाँ, बिल्कुल ठीक। तो देखिए अनु, ये अभी विधायक उमेश शर्मा काऊ जी ने कहा है कि जो भी पूरा घटनाक्रम था वो अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। हरक सिंह रावत की जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है, और मुख्यमंत्री ने उन्हें ये आश्वासन दिया है कि कोटद्वार में जो मेडिकल कॉलेज के लिए वो बात कर रहे थे उसके लिए वो तत्काल जो पैसा है वो रिलीज करेंगे और उसको बनाने के आगे प्रयास करेंगे। ये बात अभी हो गई है। तो जो घटना जो पूरा चर्चा चल रही थी, एक बड़े कद्दावर नेता हैं, मंत्री हैं, अपने क्षेत्र के लिए मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे हैं, तो जब इतने प्रस्ताव रखे गए तो उसे शामिल क्यों नहीं किया गया? एक सवाल ये भी बड़ा उठता है कि क्योंकि चुनावों के समय पर डिलीवरी अपने जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में कितनी जरूरी है, ये बड़े नेता समझते हैं, मंत्री समझते हैं, उसके बावजूद भी हरक सिंह रावत को नाराज क्यों किया गया आखिर? ये भी तो सवाल बनता है। बिल्कुल जी, देखिए बिल्कुल आपने अन्नू बिल्कुल महत्वपूर्ण बात ये कही है, लेकिन इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि हरक सिंह रावत क्योंकि 5 साल से आगे विधायक थे और उन्होंने कई बार इस प्रस्ताव को रखा था कैबिनेट के जरिए भी, और मुख्यमंत्री और केंद्रीय हाईकमान के पास भी रखा था कि जो मेडिकल कॉलेज का उनका एक सपना है उसको पूरा किया जाए। लेकिन यहाँ हम इसको भी कह सकते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है, क्योंकि हरक सिंह रावत ने पहले ये बात कही थी कि वो कोटद्वार से चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, दूसरी जगह से भी चुनाव लड़ने की कोशिश में वो थे। तो ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है कि इसके जरिए वो अपनी सीट बदलना चाहें, या फिर अपने जो वहाँ के कोटद्वार के लोग हैं, जो तमाम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके सामने ये कोशिश करें अपने आप को दिखाने की कि वो हमेशा लड़ते हैं और आपके जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, कोटद्वार के खास मुद्दे हैं, उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, चाहे उन्हें कैबिनेट से इस्तीफा ही क्यों ना देना पड़े, जो उन्होंने रात किया है। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं कि चुनावों की दहलीज पे उत्तराखंड खड़ा है और हरक सिंह रावत को चुनावों में जाना है, और हरक सिंह रावत का ये इतिहास रहा है कि जहाँ से भी वो चुनाव लड़े हैं वो हमेशा जीतते रह गए हैं उससे। और यही बात हो सकती है कि वो अपने कोटद्वार के लोगों के बीच में ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी हद तक जाएंगे, जनता का काम हर हाल में कराएंगे, चाहे उन्हें सरकार छोड़नी पड़े, कैबिनेट से जाना पड़े, या फिर इस्तीफा क्यों ना देना पड़े। तो प्रेशर पॉलिटिक्स का भी इसमें एक हो सकता है कि प्रेशर डाल रहे हो वो सरकार के ऊपर, या फिर ये भी चाह रहे हो कि अगर इस तरह का प्रेशर वो अभी से करेंगे तो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इसमें इशारे कर रही हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम कहेंगे उमेश शर्मा काऊ जो विधायक है रायपुर से, इस पूरे घटनाक्रम में उन्होंने संकट मोचन का काम किया है पूरी तरह से, और अनिल बलूनी से कई दौर की इनसे बातचीत हुई है। अनिल बलूनी जी ने उनसे कहा कि आप इस पूरे मामले को डैमेज कंट्रोल कीजिए, और हरक सिंह रावत से उनकी बातचीत हुई, मुख्यमंत्री से उन्होंने अपने फ़ोन के जरिए बातचीत कराई, अनिल बलूनी जी से इनकी बातचीत हुई, केंद्र के कई बड़े नेताओं से बातचीत होने के बाद इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया है। लेकिन अभी भी ये बात नहीं कह सकते कि क्या हरक सिंह रावत की जो कंप्लीट नाराजगी थी वो दूर हो गई है, क्योंकि वो मीडिया के सामने खुद नहीं आए हैं, और उमेश शर्मा काऊ जी ने कहा कि वो अभी किसी से बातचीत नहीं करेंगे। हरक सिंह रावत कब सामने आएंगे, वे इस समय कहां पर है? आपने खुद ये सवाल भी पूछा था, उस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, लेकिन क्या लग रहा है कहां पर हैं अभी हरक सिंह रावत? क्योंकि आप और रवि भी लगातार हलचल दिखा रहे थे उनकी दोनों आवासों की, तो इस समय कहां हो सकते हैं वे? देखिए दोनों अपने आवासों पर हरक सिंह रावत नहीं है, अपने जो डिफेंस कॉलोनी का उनका निजी आवास है वहाँ वो मौजूद नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें जो उनका यमुना कॉलोनी का सरकारी आवास है वो मौजूद नहीं है। जो खबर मिली है वो ये है कि वो एक किसी निजी होटल में मौजूद हैं और वहीं पर पूरे इस घटनाक्रम पर पूरी नज़रें रखे हुए हैं। अभी फिलहाल वो मीडिया के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि उमेश शर्मा काऊ प्रतिनिधि के तौर पर भी हम कह सकते हैं उन्हें, और क्योंकि ये पूरे उसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे तो वो उनके बारे में वो जानकारी दे रहे हैं, लेकिन कहाँ हैं वो नहीं बता रहे हैं। खुद विधायक जी ने ये कहा है उमेश शर्मा काऊ जी ने कि अभी वो किसी से कोई मुलाकात नहीं करेंगे, यानी कि पार्टी के नेताओं से भी वो मुलाकात नहीं करेंगे, सिर्फ टेलीफोन के जरिए से ही सबसे बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री से भी टेलीफोन के जरिए बात हुई, उनका जो इस तरह से देखा जाए कि अभी पूरी तरह से चीजें दुरुस्त नहीं हुई है, क्या इस तरह से भी देखा जाए? क्योंकि अगर इस बात का खंडन, नाराजगी अब कोई नहीं है, इसका खंडन अगर खुद हरक सिंह रावत करते तो क्या ये ज्यादा बेहतर संदेश ना देता?
निश्चित तौर पर आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि ये हो सकता है कि अभी किसी बात को लेकर उनकी नाराजगी हो। जो एक मेडिकल कॉलेज की बात थी उसका आश्वासन तो उन्हें जरूर मिल गया है, लेकिन कैबिनेट में प्रस्ताव आना और आश्वासन मिलना ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। क्योंकि कैबिनेट में अगर उनका प्रस्ताव आता तो उसके लिए फिर फंडिंग की व्यवस्था, तमाम प्लानिंग की तैयारी हो जाती। लेकिन क्योंकि अभी ये सिर्फ मुख्यमंत्री का एक आश्वासन उन्हें मिला है और कई आश्वासन ऐसे होते हैं जो चुनावों के दौरान यूं ही निकल जाते हैं, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि क्योंकि उन्होंने पटक्षेप नहीं किया है। और अब ये कहा जा रहा है कि संगठन के नेता यानी कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी देहरादून पहुंचेंगे, उनकी उनसे मुलाकात हो सकती है अगर वो चाहें तो, क्योंकि नाराजगी दूर करने की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से वो अभी नहीं आ रहे हैं लोगों के सामने, मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, तो कुछ हो सकता है कुछ पॉइंट्स उनके अभी हों और उनकी नाराजगी जो है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो। लेकिन अभी इन विधायक जी ने ये कहा है, उमेश शर्मा काऊ ने, कि पूरी तरह से उनकी नाराजगी खत्म हो गई है। केंद्रीय हाईकमान से बातचीत हो गई है। अनिल बलूनी जी ने इस पूरे मामले में पूरी तरह से कोशिश की है पटाक्षेप करने की, पूरा डैमेज करने की, पूरी चीजें जो है खत्म हो चुकी हैं। बिल्कुल, उनकी तरफ से शायद खत्म हो गई हैं, लेकिन जिस तरह से पंकज अभी लग